नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावन पर्व के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसका महत्व बहुत अधिक है। आज का विषय है गुप्त नवरात्रि। इस वीडियो में हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि क्या है, कब से मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है और गुप्त नवरात्रि में साधारण भक्त क्या कर सकता है। गुप्त नवरात्रि क्या होती है? दोस्तों, हम सभी चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। घरों में घट स्थापना होती है, माता के जागरण होते हैं और मंदिरों में भीड़ रहती है। लेकिन इन्हीं के समान एक और नवरात्रि होती है जिसे कहा जाता है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि माँ दुर्गा की गुप्त और रहस्यमयी शक्तियों की उपासना का पर्व है। इसमें पूजा पाठ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मन, आत्मा और साधना के लिए की जाती है। इसी कारण इसे गुप्त नवरात्रि कहा गया है। गुप्त नवरात्रि कब से मनाई जाती है? दोस्तों, गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है। पहली माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक, इसे कहा जाता है माघ गुप्त नवरात्रि। दूसरी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से नवमी तक, इसे कहा जाता है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। इन 9 दिनों को शक्ति साधना के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। गुप्त नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि का समय शक्ति जागरण का समय होता है। मान्यता है कि इन दिनों मां दुर्गा अपनी गुप्त शक्तियों के साथ पृथ्वी पर विराजमान रहती हैं। इस समय की गई पूजा, जप और साधना बहुत जल्दी फल देती है। इसी कारण साधक, तांत्रिक और योगी गुप्त नवरात्रि में विशेष साधना करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि साधारण भक्त गुप्त नवरात्रि नहीं मना सकते। मां भावना देखती हैं। गुप्त नवरात्रि किस लिए की जाती है? दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की साधना कई उद्देश्यों से की जाती है, जैसे जीवन के कष्ट दूर करने के लिए, भय और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए, रोग, कर्ज और दरिद्रता से मुक्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए और आत्मिक शांति के लिए। गुप्त नवरात्रि में किन माताओं की पूजा होती है? दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा का विशेष महत्व है। इनमें प्रमुख हैं माँ काली, माँ तारा, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। लेकिन अगर आप इन साधनाओं को नहीं जानते तो घबराने की जरूरत नहीं। आप माँ दुर्गा या माँ विंध्यवासिनी की सरल पूजा करके भी माँ की कृपा पा सकते हैं। साधारण भक्त गुप्त नवरात्रि में क्या करें? दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में साधारण भक्त बहुत सरल उपाय कर सकता है। रोज दीपक जलाए, माँ दुर्गा का नाम जपें, दुर्गा सप्तशती या कोई भी स्तोत्र पढ़े, मन को शांत रखें, किसी का अपमान न करें और माँ से सच्चे मन से प्रार्थना करें। याद रखिए, माँ को तंत्र नहीं, भक्ति चाहिए। गुप्त नवरात्रि का महत्व। गुप्त नवरात्रि हमें सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग अहंकार के लिए नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि के लिए हो। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा साधक होता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।